जिस भी प्रकार का सहयोग जिन लोगों ने किया था, देखिए आज भगवान के रथ को जब रोका तो आज लालू जो है, कितना बढ़िया संयोग है कि लालू यादव, पापी लालू यादव आज जेल में है, और आडवाणी जी का रथ रोका तो आज आडवाणी जी जो है इस सौभाग्य के क्षण में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक तरफ यही राम का स्वरूप है कि एक तरफ पापी जो है, जो राम के रथ को रोका, वो जेल में है, जेल में दवाई खा रहा है, और दूसरी तरफ आडवाणी जी जो उस समय प्रताड़ना दिया था लालू यादव ने, आज जो है शिलान्यास करने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। मस्जिद का नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर तो होना ही नहीं चाहिए। आज जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी नेता या कोई व्यक्ति यदि उसका नाम बाबरी मस्जिद रखता है, इसका मतलब उसको भारत की धरती से स्नेह सम्मान नहीं है, वो उनकी मानसिकता विदेशी है, और ऐसे लोगों को मस्जिद बनाने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। बाबर के नाम पर भारत में मस्जिद बने, ये हमारे समझ से प्रासंगिक नहीं है, नहीं बनना चाहिए। आप मस्जिद बने ये अच्छी बात है, पूजा घर है, उनका उपासना स्थल है, बनना चाहिए, लेकिन आक्रांता के नाम पर मस्जिद बने ये अच्छी बात नहीं है। एक तरह से उनकी मानसिकता गुलामी की है, और माने विदेश परस्त है, और विदेशियों के साजिश के तहत है। मुस्लिम समाज के भाइयों को विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो भी हिंदू धर्म स्थलों को कब्जा किया गया है, उसको प्रसन्न मन से स्वीकार करके और दे देना चाहिए, हिंदू समाज को देना चाहिए, और भाईचारा स्थापित करना चाहिए। क्योंकि पूजा के लिए, पूजा केवल राम का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, जो भी मंदिर है हमारे, वो मथुरा का मंदिर, ये हिंदू आस्था का एक जो है प्रमुख केंद्र है, और केंद्र से एक तरह से हिंदू समाज की भावना का अपमान है। तो यदि विदेशियों ने इस तरह का घृणित घिनौना काम किया है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अवसर अब इससे बढ़िया आने वाला नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा, और हम कहेंगे क्या, आप देखिएगा कि राम का काम करने के लिए, कृष्ण का काम करने के लिए परमात्मा ने भारत की धरती पर जैसे समय समय पर भेजता है, वैसे राम के चरित्र और आदर्श को अपनाने वाले मोदी जी को भेज दिया है, और राम का काम, राम के चरित्र का व्यक्तित्व ही करने जा रहा है। तो क्या इससे बड़ा सौभाग्य भारत नहीं, दुनिया के राजनीति में बहुत लोग हैं मेरे भाइयों, लेकिन जो राजनीति का चरित्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, शायद दुनिया में किसी नेता के बस की बात नहीं है। तो क्या मोदी के कार्यकाल और योगी के कार्यकाल के दौरान ही काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो मस्जिद का मसला है, या बनारस का, या फिर मथुरा में जो श्री कृष्ण मंदिर के पास मस्जिद का मसला है, क्या ये भी सुलझ जाएगा इन दोनों के कार्यकाल के दौरान? देखिए, हमको तो उम्मीद है कि भारत की धरती पर जो भी धार्मिक समस्याएं हैं, और हिंदू संस्कृति के स्वाभिमान से संबंधित जो भी विषय है, उस विषय को अब उचित समय और उचित व्यक्तित्व परमात्मा ने भारत की धरती पर भेजा है, और जो है वो ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी जब भी कोई नरेंद्र मोदी काम करते हैं, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, वो चाहे 3 तलाक के मुद्दे की बात हो, या कोई भी मुद्दा हो, वो प्रमाण मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी मोदी ने देश को आह्वान दिया था, वादा किया था कि हम इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे और वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। अब भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। राहुल गांधी क्या सोच रहे होंगे? क्या उनको वापस प्रमाण कुछ चाहिए होगा? देखिए, प्रमाण क्या, वो व्यक्ति प्रमाण क्या मांगेगा जिसके जीवन का कोई प्रमाण ही नहीं है। न वो हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है। वो हिंदू धन, मुस्लिम धन, ईसाई बटा 3 है। कौन? राहुल गांधी हिंदू धन, मुस्लिम धन, ईसाई बटा 3 है। 33% हिंदू है, 33% मुसलमान है, और 33% ईसाई है। तो वो व्यक्ति जो खुद जो है किसी संस्कृति का पोषक नहीं है, बाई बर्न नहीं है, वो सर्टिफिकेट मांगने का अधिकारी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो शुद्ध रूप से जर्सी मॉडल है। मैं पहले भी कहता था कि वो जर्सी बाछा है, और जर्सी राजनीति का जर्सी बाछा है वो, और उस व्यक्ति के कहने और सुनने का कोई माने मतलब नहीं है। ये तो मान के चलिए कि भारत की धरती पर मोदी जी के चरित्र का डंका बजाने के लिए, और बिना प्रयास के भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का झंडा लहराने के लिए वो विपक्ष की भूमिका में है। वो तो पॉलिटिकल एक तरह से कह दीजिए कि पॉलिटिकल स्पाइलनेस व्यक्तित्व है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हिंदू संस्कृति के पोषक नहीं हैं, और भगवान राम को सम्मान देने वाले लोग नहीं हैं। ये केवल राजनीति का ढोंग करके जनेऊ पहनने वाले ज़रूर लोग हैं, लेकिन इनकी संस्कृति तो बसती है इटली में। मेरे भाइयों, आप कल्पना पत्रकारी नहीं करते, जिसकी रचना ही एक
विलासितापूर्ण परिस्थिति में हुआ हो, जिसका जन्म ही इस परिस्थिति में हुआ हो, उससे कभी भारत का भला होने वाला नहीं है। भारत का दुर्भाग्य होगा तब राहुल जैसा व्यक्ति भारत की धरती पर एक विकसित राजनेता के रूप में होगा। नहीं तो जिस परिस्थिति में भगवान ने भेजा है उसी परिस्थिति में इनको वापस चला जाना।